खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सीबीआई के टॉप अफसरों के बीच करप्शन के आरोपों और एक तरह की गैंग वॉर के बीच कल आधी रात को अचानक सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया। 13 अफसरों का रातों रात तबादला कर दिया गया। इस एक्शन से नाराज सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट चले गए और कहा है कि मौजूदा सरकार में निष्पक्ष नहीं रही सरकार और यह एक्शन बड़े पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ जांच का नतीजा है। सरकार की तरफ से अरुण जेटली ने सीबीआई की साख पर बट्टा लगने के बाद सफाई दी कि दोनों बड़े अफसरों ने एक दूसरे के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जिनकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट हालात बने और सीबीआई की क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखने के लिए एक्शन जरूरी हो गया था। अगर ये दोनों अफसर बेकसूर होंगे तो इनकी वापसी हो जाएगी। फिलहाल एडिशनल डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को सीबीआई डायरेक्टर का चार्ज दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि देश के इंस्टीट्यूशंस मोदी राज में आईसीयू में पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आधी रात को चौकीदार ने सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया क्योंकि सीबीआई राफेल पर सवाल उठा रही थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब कैसे वापस आएगी सीबीआई की खोई हुई साख। आज इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। सीबीआई की दाखिली जंग तश्ते अज़बाम हो गई है। सीबीआई ऑफिसर्स के माबैन इल्जाम तराशियों का बाजार गर्म है। अब बदउनवानियों के मामले में सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की जंग अदालत में पहुंच गई है। मरकज ने दोनों अफसरान के तमाम इख्तियारात वापस ले लिए हैं और एम नागेश्वर राव सीबीआई के उबूरी डायरेक्टर मुकर्रर किए गए हैं, जिसके खिलाफ सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 26 अक्टूबर को समाअत करेगा, जबकि दूसरी जानिब रिश्वत के मामले में राकेश अस्थाना की अर्जी पर हाई कोर्ट 29 अक्टूबर को समाअत करने वाला है। सीबीआई का जो एक्ट है उस कानून के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पावर्स अधिकार है सेक्शन 4(1) में। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस के संबंध में जो सुपरिटेंडेंस का अधिकार है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है और ये उन कानूनों के संबंध में है, वो इन्वेस्टिगेशन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंध रखती है। सीबीआई में इंतशार के बाद सियासत भी तेज हो गई है। हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों ने सीबीआई के अंदर इस इख्तिलाफ और इंतशार का जिम्मेदार मोदी हुकूमत को करार दिया है। खासकर कांग्रेस ने तो इस पूरे मामले पर पीएम की चुप्पी पर तनकीद की है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म को सीधा निशाना बनाया है। राहुल ने कहा कि आलोक वर्मा राफेल के हवाले से कागजात जमा कर रहे थे, इसीलिए उन्हें हटाया गया। राहुल ने ट्वीट में मजीद कहा कि मुल्क और मुल्क का आईन खतरे में है। कल रात चौकीदार ने सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया क्योंकि सीबीआई राफेल पर सवाल उठा रही थी। जानना चाह रहा हूं कि सीबीसी ने कौन से कानून का इस्तेमाल किया। हम डिमांड करते हैं कि हमको बताइए आप कि वो कौन सा सेक्शन है लॉ का जिसके तहत आपने ये सिफारिश की। डायरेक्टर वर्मा ने एक ऑफिसर जिसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे और सीबीआई ने अपने वेबसाइट पर उस एफआईआर को भी अपलोड कर दिया, पूरे चार्जेस बता दिए। तो बजाय उसके कि मिस्टर मोदी जो कहते थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो क्यों एक करप्ट ऑफिसर को बचाने पे लगे हुए हैं। जितने डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूट्स हैं उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी को बर्बाद किया जा रहा है। सीबीआई में इस बुहरान के नताइज क्या हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा ऑफिसर्स की सतही लड़ाई से लगाया जा सकता है। सीबीआई के वकार का मामला है। अब देखना अहम है कि मुल्क की मरकजी तहकीकाती एजेंसी सीबीआई के वकार को बहाल कैसे रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो अब कैसे वापस आएगी सीबीआई की खोई हुई साख, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अरविंद वाजपेयी साहब मौजूद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, एनडीए की पार्टनर है लोक जनशक्ति पार्टी। और नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि एनसीपी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं।
मुंबई से वो इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के सीनियर लीडर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलरेज शेख साहब आज भोपाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। और जस्टिस सीबी पांडे हमारे साथ लखनऊ से इस लाइव डिबेट में जुड़ रहे हैं। लेकिन वाजपेयी साहब, पहला सवाल आपसे, ये जो साख खोई हुई नजर आ रही है सीबीआई की, पहली बार देश देख रहा है कि सीबीआई हेडक्वार्टर पर सीबीआई वाले ही छापा डाल रहे हैं। पहली बार देश यह देख रहा है कि सीबीआई के 2 टॉप बॉसेस रातों रात छुट्टी पर भेज दिए जाते हैं, उनके नीचे के 13 अफसरों का तबादला कर दिया जाता है। ये जो साख खो गई, ये वापस अब कैसे आएगी? और क्या, एक बड़ा सवाल यह भी कि सरकार के आंखों के तारे, ब्लू आइड बॉय माने जाते हैं राकेश अस्थाना, उनको बचाने के लिए आलोक वर्मा की बलि दी जा रही है क्या? देखिए, 2 चीज बातें हैं इसमें। देखिए, सीबीआई की साख पे थोड़ा बट्टा लगा है, इसको कोई डिनाई नहीं करेगा। थोड़ा नहीं, बहुत। आप चलो बहुत कह लीजिए। हाँ। लेकिन एक्चुअल में ये जो लड़ाई है, ये 2 ऑफिसर्स की लड़ाई है जिनकी सीनियरिटी सेम है, स्टेटस सेम है, रैंक सेम है, और ये पहले नंबर बनने की लड़ाई है। और उस लड़ाई के चलते चलते एक के खिलाफ एफआईआर कर दी। आलोक वर्मा के खिलाफ एफआईआर हो नहीं सकती क्योंकि वो खुद चीफ है, तो उन्होंने ऑर्डर किया, तो अस्थाना के साहब के खिलाफ तो एफआईआर हो गई, लेकिन उनके खिलाफ नहीं हुई। तो ये अगर देखो, हर तालाब में मछली गंदी होती है, ये भी वही है कि दोनों मछलियां गंदी हैं, दोनों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, दोनों के खिलाफ जेल भेजना चाहिए, और दोनों के खिलाफ ट्रायल होना चाहिए। अगर किसी ने रिश्वत ली है तो उसके लिए कानून एक ही है, चाहे वो आपके लिए, चाहे हमारे लिए, चाहे उनके लिए, चाहे डायरेक्टर के लिए। अब दूसरी बात है कि कांग्रेस क्या कर रही है। अभी राहुल गांधी की आपने बाइट चलाई, राहुल गांधी ने क्या कहा कि जी उनको हटा दिया गया है। अरे भाई, किसने हटाया है? कोई ना सस्पेंड किया है, ना कोई। इसलिए हटाया गया है क्योंकि वो राफेल घोटाले के कागजात की जांच कर रहे थे, एक्शन लेने वाले थे, सीधा कह रहे हैं। किसी ने हटाया है उनको? क्या रिमूवल किया है, क्या टर्मिनेशन किया है, क्या सस्पेंशन किया है? छुट्टी पर तो भेजा ना। तो छुट्टी पर भेजने का अधिकार किसका है? ये अधिकार सीवीसी का है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन गिवन बाय सीवीसी उनको छुट्टी पे भेजा गया। हो सकता है 10 दिन बाद दोबारा काम पे वापस आ जाए। तो ये क्या मतलब, रॉफेल से कैसे जोड़ लिया है? कहां से सपना आ गया कि रॉफेल की इंक्वायरी होने जा रही थी या रॉफेल के खिलाफ एक्शन होने जा रहा था, इसलिए हटा दिया गया? मतलब हर चीज को आप रॉफेल से जोड़ेंगे क्या? भाई, रॉफेल में सीबीआई ने ना कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, ना कोई रिप्रेजेंटेशन का कॉग्निजेंस लिया। यशवंत सिन्हा फॉर्मर मिनिस्टर है, सोरी साहब फॉर्मर मिनिस्टर है, उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगी, उन्होंने अपॉइंटमेंट दी और कागजात ले लिए। अभी तक किसी भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उन्होंने कहा भी रिकॉर्ड ले आओ कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं, एंड द मैटर इज सब जुडिस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो रॉफेल से कैसे जोड़ेंगे आप? अगर 2 अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है, गुलरेज शेख साहब, मुझे यह बताइए, अब यह राफेल से कैसे जुड़ा? राफेलोफोबिया का आज जिक्र किया कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा कि सरकार को यह राफेलोफोबिया हो गया है, जिसकी वजह से यह डिसीजन लिया गया है। रातों रात ये जो आधी रात को कू हुआ है सीबीआई हेडक्वार्टर में, यह इसकी वजह दरअसल यही था। और कहीं ना कहीं हम आलोक वर्मा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो जो बातें वो कहते हैं वो अपने आप में बहुत अहम है। वो ये कहते हैं कि देखिए, सीबीआई अब निष्पक्ष एजेंसी नहीं रही मौजूदा सरकार के दौर में, क्योंकि मौजूदा सरकार की दखलंदाजी बहुत बढ़ चुकी है और कुछ बड़े लोगों के खिलाफ जांच होने जा रही थी, जिसका यह नतीजा है। अब इससे बड़ी बात कोई मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी वो छुट्टी पर है, इससे बड़ी बात और क्या कहेगा? जवाब दीजिए। देखिए समीर, कांग्रेस सीबीआई के विषय में जो कुछ भी कह रही है ना, वो तो अपनी स्वयं की जो कार्यशैली है उसका प्रतिबिंब जनता को दिखा रही है। वास्तव में जो संस्थाएं चलती हैं वह उनके इकबाल से चलती हैं, और हमारी सरकार ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का इकबाल बुलंद किया है। और कैसे किया है? देखिए, 2 अधिकारियों ने एक दूसरे पर आक्षेप लगाए। आप ये बताएं। कर दिया जी, मैं कह रहा हूं, हमने इकबाल बुलंद किया। वो कैसे किया, मुझे थोड़ा समय दें। कांग्रेस के समय में सर्वोच्च
मुझे थोड़ा समय दे बोलने का अनइंटरप्टेड। कांग्रेस के समय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो पिंजरे का तोता बन चुका है। यदि आज हमारे शासन में पिंजरे का तोता होता तो ये दोनों अधिकारी एक दूसरे के विषय में कोई भी टिप्पणी या किसी प्रकार की शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे, नंबर एक। नंबर दो, दोनों अधिकारियों ने चूंकि सीवीसी के समक्ष एक दूसरे के लिए शिकायतें की थी और सीवीसी ने जो डायरेक्टर थे उनको स्पष्ट रूप से कई बार कहा था कि आप इस तारीख तक हमारे समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करें। सीवीसी ने ये कंटिन्यू रिमाइंडर के बाद ये पाया कि सीवीसी के साथ डायरेक्टर महोदय जो हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और इसलिए सीवीसी एक्ट के तहत सीवीसी ने केंद्र सरकार को कहा कि इनको इन जांचों से दूर रखा जाए ताकि जांचें निष्पक्ष हो, और सरकार ने भी एक्ट के तहत ही कार्रवाई की और उनको छुट्टी पर भेजा गया। आप ये देखिए, क्या ये संभव था कि जिसके विरुद्ध जांच चलना है वही उसी गद्दी पर उसी डिपार्टमेंट पे बैठा रहे, वो उस जांच को नेचुरल कोर्स में चलता रहे? वो नेचुरल जस्टिस नहीं हो सकता। हमारा ना कोई ब्लू आइड बॉय है ना कोई ब्लैक आइड बॉय है, हमारा ब्लू आइड बॉय है तो वो है नैतिकता और नेचुरल जस्टिस, जिसको स्थापित करना आवश्यक है। जहां तक आपने राहुल गांधी और आईसीयू की बात की, मैं बोलता हूं कि राहुल गांधी की जो बुद्धि है वह आईसीयू में पड़ी हुई है। राफेल का जहां तक विषय आता है, राफेल पर क्या आज तक कोई एफआईआर दर्ज हुई? क्या डायरेक्टर महोदय ने राहुल गांधी को फोन करके अब मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए। हो गया गुलरेज। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं राकेश अस्थाना को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सीबीआई के नंबर 1, नंबर 2 दोनों को छुट्टी पर भेजा गया है। और ऐसे वक्त में जब दोनों एक दूसरे के ऊपर रिश्वतखोरी के इतने संगीन आरोप लगा रहे थे, और चारा क्या बचता था? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? अब्बास साहब, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, आपको याद होगा कि राकेश अस्थाना पर पिछले 4-5 महीनों से कार्रवाई की बात हो रही थी। उन पर ऑलरेडी पहले से आरोप थे। उस आरोप की जांच के लिए जब चीफ ने आपको ऑर्डर किया, यहां तक कि गिरफ्तारी की बात की, तब आनन फानन में चोर जो है कोतवाल पर ही आरोप लगा दिया और ये प्रक्रिया शुरू हुई। जो प्रक्रिया 2 साल का है, ऑलरेडी ऑफिशियल है, कॉलेजियम नियुक्त करता है और कॉलेजियम को ही राइट है किसी भी तरह से हटाने का या फोर्स छुट्टी पर देने का। ये छुट्टी नहीं है, ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया? ये किस अदालत में डिसाइड हुआ कि कौन चोर है कौन कोतवाल है? आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए। क्लीन चिट कैसे दे रही है आपकी पार्टी? में ये जानना चाहता हूं, बताइए ना। भाई सुन ले, आप समीर भाई नहीं समीर भाई 2 मिनट सुन लीजिए, आप 10 सेकंड सुन लीजिए। समीर भाई, पहले से आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, ये प्रत्यारोप तो बाद में लगे। राकेश अस्थाना पर जितनी जांच हुई, जितनी चीजें हुई, यहां तक कि जो जिसने घुस दी है उसने भी आरोप लगाए कि राकेश, और पूरी प्रक्रिया चली। जब अंतिम टाइम आया, लगा कि वो आदमी फंस रहा है, तो उसने चीफ पर ही आरोप लगा दी। जो आदमी जांच करवा रहा था उस पर आरोप लग गई, पहली बात। दूसरी बात, ये सबको पता है कि गुजरात के पूरे प्रक्रिया में जो गुजरात काडर के ये अफसर हैं, इन्होंने इतने समय तक क्या क्या किया, पुरानी इनके क्या रिकॉर्ड है, अचानक कैसे सीबीआई में आ गए, ज्वाइंट स्पेशल डायरेक्टर कैसे बने, क्या स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर दोनों एक ही हैं? जैसा कि अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा, दोनों इक्वल है। इक्वल नहीं है। चीफ की जो नियुक्ति होती है वो सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन के कॉलेजियम करता है, और वो कॉलेजियम को राइट है, सेलेक्ट कमेटी को राइट है नंबर 2 को तो जबरदस्ती बाहर करना, उन पर कोई या उनको फोर्स छुट्टी। तब नंबर 2, आप तो ये कहानी बना दिया कि हमाम में सब नंगे हैं। चूंकि आप पर आरोप चल रहा था, इन बिटवीन आप डिफेंस मिनिस्ट्री से उन्होंने कागज राफेल की मांगी, और राफेल के कागज को लेकर के कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई। तीसरी बात, लास्ट बात मैं बोलूंगा, जिनको आपने दोनों को हटा के बनाया, नागेश्वर राय जी का भी जड़ा पुराना रिकॉर्ड चेक करा लेते। उन पर नागेश्वर जी पर ऑलरेडी लैंड ग्रैबिंग का संगीन
गंभीर अपराध है, उस आदमी को आईजी स्तर का अपराध व्यक्ति है, सर बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है। सीबीआई के इतिहास में पहली बार देश की प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, चीजें हैं, बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है देश के सामने, जनता के कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं और कैसे कैसे लोग नेताओं ने बैठा है, क्या कर दिया, क्या ठीक है। नवाब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, हो गया उपाध्याय जी। नवाब मलिक साहब ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि सरकार का ये फैसला जो है ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका क्या आधार है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती, सीबीआई डायरेक्टर को और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजा ही नहीं जा सकता था? देखिए, छुट्टी पर आपने भेजा तो राव साहब के पास आपने चार्ज दे दिया है और वर्मा जी 2 महीने के भीतर रिटायर होने वाले हैं। अगर एक व्यक्ति 2 महीने तक चार्ज नहीं लेगा तो जो एक्टिंग है वो पूरी तरह से चार्ज में है, वो काम करेगा। तो जब गैर कानूनी तरीके से अपॉइंटमेंट होगी, ये आप कहोगे वो छुट्टी पे है इसलिए देख रहे हैं, एक बहाना है, पूरी चार्ज राव साहब के पास है। और जब सीबीआई हेड की जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है कॉलेजियम का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन बैठकर तय करते हैं। अगर करना था तो आनंद फानंद बैठक बुलाते, राव साहब थे या और कोई बनाते, कॉलेजियम में और नाम लाते, पैनल बनाते, तय हो जाता, जिम्मेदारी दे देते। हालत ये हो गई कि कीड़ा मारने की दवा में कीड़े निकलने लगे हैं। प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पूरा सीबीआई खाने वालों का पूरा जमौड़ा बना दिया है, अपने ढंग से चला रहे हैं, जांच को प्रभावित की जा रही है। जो लोग नीरव मोदी को बचाने वाले लोग, मलिया को बचाने वाले लोग, भगाने वाले लोग, कोशिश कर रहा पूरी था, एक फौज, आरोप लगे, पूरी दोनों को फौज छुट्टी पर भेज दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है कि आप किसी की जांच हो जिस पे एफआईआर हो जाए और वो अपने बचाव में दूसरे पे आरोप लगाते, दोनों को छुट्टी पे भेज दिया, तो नए आदमी की नियुक्ति कानूनी तौर पर क्यों नहीं की गई? क्यों अपनी मर्जी से आप कर रहे हैं? कॉलेजियम सिस्टम कहां चला गया? हमें लगता है पूरी तरह से कुछ बड़े लोगों पे कार्रवाई होने वाली, जिस तरह से वर्मा जी बोल रहे हैं, उसी की घबराहट में ये सारी प्रक्रिया 2-3 दिन से चली है। हमें लगता है अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, 1-2 दिन में पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, हमें लगता है वो परेशान है, और हमें लगता है पूरी तरह से मोदी जी का चेहरा बेनकाब हो गया। पूरी तरह से देश की लूट मची हुई थी, जांच होने जा रही थी, और उससे भागने के लिए ये सारा तमाशा पिछले 3-4 दिन से सीबीआई में चल रहा है। ठीक है जैदी साहब, यानी बड़े लोगों को बचाने की कोशिश में ये रातों रात तबादले किए गए, 2 बड़े अफसरों को छुट्टी पर भेजा गया क्योंकि डर था कि आलोक वर्मा कुछ ऐसा कर सकते हैं, जिसका जिक्र वो अपनी याचिका में भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। समीर भाई, जब ये सरकार आई थी तो एक नारा था, लोकपाल आएगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। तो लोकपाल तो पता नहीं कहाँ है, किस जगह है, लेकिन मैं आम शब्द में, आम फहम बात में बात करूंगा। इस तोते का इतना विकास हो गया है, पहले सरकारी दुकान पर बिकता था और जिसका फायदा सरकार के में बैठे हुए लोगों को पहुंचता था। आज जब इस तोते को ये पता चल गया कि मेरी कीमत है और जब मुझसे ये उल्टे सीधे काम करा सकते हैं, तो मैं खुद अपनी कीमत क्यों नहीं लगा सकता? उसने अपनी कीमत खुद लगा ली और वो अपने आप को बिक गया। अब इसे मैं आम फहम में ये भी बता देता हूं सर, जो सीबीआई है ना, इसका कोई संवैधानिक वजूद नहीं है। 1942 में एक कानून के तहत इसे बनाया गया। जैसे थाने है ना, एक थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, तो सीबीआई का भी एक थाना मान लीजिए, और इसका एक कार्य क्षेत्र जो है पूरा देश है, और पूरे देश में कहीं भी किसी भी जगह ये एफआईआर दर्ज कर सकती है। जैसे थाने का एसएचओ होता है तो उसके नीचे एडिशनल एसएचओ होते हैं जी, वहां कोई स्पेशल एसएचओ नहीं होता, हाँ, नियुक्ति नहीं होती। हाँ। यहाँ पे इस थाने में स्पेशल एसएचओ की नियुक्ति हुई। और एक आम फहम बात में, अगर एसएचओ ईमानदार है तो बीट अधिकारी की औकात नहीं है कि वो रिश्वत ले ले। एसएचओ जब उससे कहेगा कि मुझे फटीक ला के दो, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए वो एप्पल का, तब वो नीचे रिश्वत लेगा, तब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका एसएचओ है वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट है, और ये पूरा का पूरा थाना रिपोर्ट करता है पीएमओ को, प्रधानमंत्री को। इस थाने के इंचार्ज डायरेक्ट प्रधानमंत्री हैं।
अगर यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, 3 करोड़ की बात हो रही है और ये साबित हो रहा है कि रिश्वत ली गई है, तो प्रधानमंत्री को सीधे सीधे इस्तीफा देना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो इन 2 अफसरों में से एक के साथ खड़ा हुआ है? आलोक वर्मा को तो क्लीन चिट दे रहा है, राकेश अस्थाना को के ऊपर सारे इल्जाम बता रहा है। ऐसा क्यों? आप लोग क्यों नहीं जांच होने तक का इंतजार कर लेते? अरुण जेटली जो बात कह रहे थे कि भाई इनको छुट्टी पर भेजा गया है, जांच हो रही है, अगर ये पाक साफ साबित हो जाते हैं तो वापस बहाली हो जाएगी। समीर भाई, सीबीआई की बात होगी तो वित्त मंत्री जवाब देंगे, डिफेंस की बात होगी तो शिक्षा मंत्री जवाब देंगे, शिक्षा मंत्री की बात होगी तो गृह मंत्री जवाब देंगे। इस सरकार की जवाबदेही है ही नहीं है। हमारा यह मानना है कि जब इस थाने में भ्रष्टाचार साबित हुआ है तो एडिशनल को तो लाइन हाजिर करो और एसएचओ को सस्पेंड करो और जो जवाब देंगे उससे इस्तीफा लो। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा विपक्ष कोमा में है। क्यों नहीं मिलकर मांग करता है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे? इन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। खाना भी साबित है और खिलाना भी साबित है। ये बताइए कि ये स्पेशल एडिशनल एसएचओ आया कैसे? ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप एक उंगली अपनी तरफ भी उठा रहे हैं कि विपक्ष खामोश क्यों बैठा हुआ। समीर भाई, यानी और 2000 चाहिए आवाज। आप यदि स्पेशल एसएचओ है, इनकी लड़की की शादी 2016 में हुई है। इंडिया टुडे की पूरी स्टोरी है कि पूरी शादी का खर्च कौन उठा रहा है, वहां भी साबित है। ठीक है, तो ये तो साबित हुआ ना। ठीक है, जस्टिस सीबी पांडे हमारे साथ हैं, फॉर्मर जस्टिस हैं। पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं इस फैसले के, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम जिसका जिक्र कर रहे थे, जिसके जरिए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, उसी कॉलेजियम सिस्टम के पास जाना चाहिए था अगर इन 2 अफसरों और खास करके सीबीआई डायरेक्टर को छुट्टी पर भी भेजा जाना था? तो यह गलत रास्ता अख्तियार किया गया। देखिए, ये जो विवाद उठा रहे हैं कि कॉलेजियम में जाना चाहिए, ये बात सही है कि कॉलेजियम ने इनको अपॉइंट किया है, तो हटाने के लिए भी पावर कॉलेजियम का है। तो इसी बात का तो वो डिफेंस ले रहा है कि हम इनको हटा नहीं रहे, इनके खिलाफ हमने कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं शुरू की है, हमने केवल उनको छुट्टी पर भेजा है। और ये कॉलेजियम का काम नहीं है, छुट्टी पर भेजने का काम सीबीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहती है कि आपके खिलाफ कुछ शिकायतें आई हैं तो आप बेहतर होगा चले जाइए छुट्टी पर, तो इसलिए हमने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इसको समझना चाहिए कि देखिए, इस सीबीआई के ऑफिस को प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में किया है। और जब सबसे पहले विनीत नारायण का केस आया था, फिर 2G के स्पेक्ट्रम का केस आया था, और उसके बाद वो कॉलगेट घोटाले का केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के जो डायरेक्टर की ऑफिस है, इसको आप इंडिपेंडेंट रखिए, किसी तरह के शासन का, प्रशासन का या गवर्नमेंट का किसी तरह से उन पर इंटरफियरेंस ना हो। उन्होंने कहा कि इनका कम से कम ये आप करिए, उसी में तो कॉलेजियम बना, और उन्होंने कहा कम से कम 2 साल का उनका जो टेन्योर है डायरेक्टर का, वो टेन्योर फेस करिए। तो अब अगर ये आप उसको चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडी रहे, तो बीच में आप कभी भी आई, तो अलग बात है कि 2 ही महीने का उनका कार्यकाल है, आप अगर उसके इंडिपेंडेंस खत्म करना चाहते तो 6 महीना पहले भी छुट्टी भेज देते, या जिस दिन अपॉइंट हुए उस दिन में फिर 2 महीने में छुट्टी भेज देते, फिर बुला लेते, फिर जब कोई मामला हो तो उनको छुट्टी भेज दीजिए और कहिए हम तो सीबीआई के डायरेक्टर के पावर में कहीं तो इंटरफियर कर नहीं रहे। इस तरह से मैलाफाइड, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है, इसको कह सकते हैं आप। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड आप नहीं कह सकते, ये कह के कि हम छुट्टी भेज देंगे, हम हटा तो रहे नहीं है या सस्पेंड तो कर नहीं रहे। तो कम से कम 2 साल का उनका टेन्योर है, तो उनको 2 साल का टेन्योर पूरा करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप उनको हटाना ही चाहते थे तो उनके खिलाफ कम से कम पुख्ता सबूत इकट्ठा पहले करते और तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते, तो ये लगता है कि कोई नहीं एविडेंस है। आपने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज कर दिया, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, शिकायत कर दी। तो हम चूंकि दोनों अधिकारियों का मामला है, डायरेक्टर का, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, बहुत फर्क है। डायरेक्टर के सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर के पोजीशन को शेकआउट किया है और उन्होंने कहा कि डायरेक्टर के पोजीशन में हम किसी तरह से उनके इंडिपेंडेंस में हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। तो जब हस्तक्षेप नहीं होने देंगे तो आप किसी भी तरह से उनको टच नहीं कर सकते हैं, और अगर टच करना है तो आपको सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे तो ही नहीं, बात तो वही हुई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आपने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही कि इस तरह से छुट्टी पर भी नहीं भेजा जा सकता था उनको, और ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। इसका जवाब वाजपेयी साहब मैं लूंगा और तफसील से लूंगा, इसलिए ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। गुलरेज, आप भी जवाब दीजिएगा इस पर कि ऐसा क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इतनी जल्दबाजी क्यों थी,
क्या था जो छुपाना चाह रहे थे? इस तमाम सवाल होंगे। देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई, और इसमें मिडनाइट कू की नौबत आखिर क्यों आई, और अब ये साख जो चली गई है सीबीआई की, ये वापस कैसे लौटेगी? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी साहब, अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस की सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं, और जैसा जिक्र किया ब्रेक से पहले सीबी पांडे साहब ने, उन्होंने कहा कि दरअसल ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड कहा जाएगा इसे, जो अंजाम दिया गया है छुट्टी पर भेजकर सीबीआई डायरेक्टर को। बीच का रास्ता आप लोगों ने निकाल लिया। मैं इनकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, या हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, वो कॉलेजियम के थ्रू होती है। अपॉइंटमेंट हो गई, रिमूवल की पावर पार्लियामेंट को है। मतलब ये तो बिल्कुल एडमिटेड फैक्ट है ना। तो इसी तरह यहाँ अपॉइंटमेंट की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, टेन्योर फिक्स करने की बात की है, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन की बात नहीं की है। और उसमें फिर वही बात कहूंगा कि सुपरिटेंडेंस लाइज विद दी सीवीसी। तो वो कॉलेजियम का एग्जांपल एज फार एज द डिसिप्लिनरी एक्शन, रिमूवल, सस्पेंशन, ट्रांसफर, वो उसमें नहीं है बात। नंबर 2, लेकिन यहां दूसरी सिचुएशन है। मतलब आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जो सुपरवाइजरी बॉडी है, सीबीसी है, अपॉइंटमेंट की बॉडी जो है, अगर रिकमेंड करे तो सरकार छुट्टी पर भेज सकती है। अपॉइंटमेंट की बॉडी है, वो कॉलेजियम है, 3 उसमें मेंबर है। कॉलेजियम वर्ड यूज न करें, कमेटी वर्ड है, उसमें प्राइम मिनिस्टर है, लीडर। एक सेकंड में बोल लूं, फिर इसके बाद आऊंगा जवाब देना ना। अजय जी थोड़ा आप जवाब दीजिए। उसके बाद वो जो कमेटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और लीडर ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट नंबर 1, और टेन्योर फिक्स हो गया नंबर 2। और एज फार एज द एक्शन एटसेट्रा इज कंसर्न, दैट इज सीवीसी अंडर सेक्शन 4(1). और इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया कि अपॉइंटमेंट कॉलेजियम करता है जजेस का, रिमूवल की पावर पार्लियामेंट को है। ये एक बात है। अब दूसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये करप्शन का मसला है 2 ऑफिसर्स का, और उनके दोनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उस मामले को न लेके कांग्रेस क्या कर रही है, एक ऑफिसर को बचाना चाह रही है, जबकि वो भी कंट्राडिक्टरी स्टैंड है। ये वही कांग्रेस है। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय जवाब अपॉइंटमेंट को नकार रही थी। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, वाजपेयी साहब ने बताया कि इसलिए नहीं है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब आप बताइए कि क्यों है अनकॉन्स्टिट्यूशनल? नहीं, ये वाजपेयी जी गलत। अब नहीं, वाजपेयी जी पहले तो ये गलत सूचना दे रहे हैं नेशनल चैनल पर। सीबीआई स्पेशल एक्ट 4A और 4B में बाद में अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट है निष्पक्षता के साथ, क्योंकि ताकि वो पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था बनी रहे। 2 साल के जो इनके पीरियड है उसको अस्थायी करते हुए सिलेक्शन कमिटी का जो प्रावधान है कॉलेजियम, यहाँ क्लियर है। विनीत नारायण एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी है। एक ये भी मैं साइट कर दूं, पैराग्राफ 58 को देख ले, खुद भी वकील है। क्लियर किया गया है कि सीबीआई के चीफ को आप किसी भी स्थिति में हटाएंगे नहीं, और हटाएंगे तो सिलेक्शन कमिटी, जो कमिटी कॉलेजियम इनको अपॉइंट करती है, वही हटाएगी। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जूनियर अफसर और सीनियर अफसर सीबीआई। नहीं, आपके बारे में मैंने नहीं है 4B। नहीं, आप जरा सेक्शन 4B और 4A सीबीआई का वो भी पढ़ लें आप। और जो आप सीबीसी का नहीं छुट्टी, आप अरे फोर्स छुट्टी है, यही तो मैं बोल रहा हूं। आप 2 मिनट रुक जाइए, आपके बात में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। दूसरी बात, समानता का एक यहाँ पे सिस्टम बताया जा रहा है। चीफ और उनके जूनियर अफसर, उस जूनियर अफसर पर जिसपे फ्रॉड करने का, पैसा लेने का, उगाही का आरोप लगा, उस पर लगातार 4 महीने से आरोप था, उस पर यदि सीनियर अफसर ने उसको अरेस्टिंग का आदेश दिया, तो उस अफसर ने जिस पर आरोप लगा उसने अपने सीनियर अफसर पर आरोप लगा दिया। पहले तो यह समानता नहीं है। दूसरी बात, चीफ को बनाने का और हटाने का अलग प्रावधान है, लेकिन स्पेशल डायरेक्टर को हटाने और छुट्टी पर भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। जो प्रावधान है चीफ के लिए, वो बाकी के लिए संरक्षित नहीं है। तो 2 बात। और तीसरी बात, ये पूरी तरह से 2 व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, इसमें राजनीति है, और कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित होकर के ये बातें हो रही है। सिर्फ ये सीबीआई की बात नहीं है, रॉ और ईडी में भी गुजरात काडर के आयातित लोग हैं, और ये बात
सिर्फ यही नहीं हुई है इंस्टीट्यूशन को लेकर, आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा 4 जजेज को किस तरह आपने इंटरफेयर किया, उनको बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। नोटबंदी के दौरान आरबीआई को किस तरह से आपने बाहर किया। इसी तरह इसका जवाब दीजिए आप, चुनाव आयोग पर भी इसका जवाब दीजिए। सीबीआई उसी की कहीं ना कहीं एक भ्रष्ट अफसर को बचाने की कोशिश की जा रही है और उसके चक्कर में जो कवर अप करने की कोशिश की गई है उसमें आलोक वर्मा को भी छुट्टी पर भेज दिया गया। ये इल्जाम लगा रही है कांग्रेस पार्टी लगातार। आप बोल लीजिए, फिर नवाब मलिक साहब मैं आता हूं आपके पास। गुलरेज बताइए। और ये हकीकत में आपको बता दूं कि ये जो डीएसपी देवेंद्र कुमार है, इन्हें आज ही कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा है और ये वही देवेंद्र कुमार हैं जिनके ऊपर यह आरोप है कि इसी शख्स के जरिए राकेश अस्थाना के पास घूस की रकम पहुंची थी। बोलिए। देखिए, नंबर 1 और नंबर 2 डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर दोनों के ऊपर एक दूसरे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। स्पेशल डायरेक्टर ने डायरेक्टर महोदय के खिलाफ गंभीर आरोप लिखित में सीवीसी को दिए थे। क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये नहीं चाहता कि दोनों के ऊपर जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो, जो दोषी हो उसको सजा मिले? नंबर 1 नहीं, कांग्रेस के मित्र आप बोलने थे हमको, आप जब बोल रहे थे हम चुप थे, आप सुनिए पहले। दूसरी बात, जो कुछ भी हुआ वो लीगल वे में हुआ, क्योंकि डीपीएससी एक्ट और सीवीसी एक्ट इन दोनों को ध्यान में रखकर वो इन दोनों के अनुसार ही सरकार ने अपना निर्णय लिया कि इनको छुट्टी पे भेजा जाए। तीसरी बात कि आप जो लोग ये बोल रहे हैं कि रातम रात क्यों किया, तो मेरे भाई मैं हिंदुस्तान के और देश के सामने ये बोलना चाहता हूं कि ये जो सरकार है ये पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार नहीं है, ये निर्णायक सरकार है और समय आने पर निर्णय लेती है। और जहां तक आप पूछ रहे थे कि साख जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को तोड़ने वाली कैसे बनेगी, वो ऐसे ही बनेगी जब सरकार स्ट्रिक्ट कदम लेने में पीछे नहीं हटती। मेरे सरकार को कोई ऐसा डर तो नहीं था कि आलोक वर्मा कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, कोई बड़ी जांच शुरू कर सकते हैं? केज्ड पैरेड का ऑपोजिशन का आरोप यही है, केज्ड पैरेड मिडनाइट एक्शन जो लिया गया है ना, ये इससे डर कर लिया गया है। डर गए थे कि कोयला घोटाले की आंच कहीं उन पर नहीं आ जाए, कहीं रिपोर्ट में उनका नाम नहीं हो, इसलिए सीबीआई के डायरेक्टर को आपके लॉ मिनिस्टर ने बुलाया था। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि यह रिपोर्ट किसी को दिखाई तो नहीं गई, तो आप लोगों ने झूठ बोला। और जब आपने झूठ बोला तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केस पैरेड, जहां तक राफेल की आप बात कर रहे हैं, सर राफेल के ऊपर क्या कोई एफआईआर हुई है? यदि एफआईआर हुई है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। झूठ मत बोले, राहुल गांधी झूठे हैं, कम से कम आप तो सच्चे बनकर सामने आए। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि मैं इस टीवी चैनल पर बैठा छोड़ दूंगा यदि आप एफआईआर प्रोड्यूस चुनाव आयोग को, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपका झूठा है, आपका झूठ है, वो झूठ गया। आप इससे ज्यादा फुटेज नहीं खाइए आप प्लीज, आने पर लालाहित हो रहा है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। आप दोनों दूसरी चीज आप दोनों ने अपनी बात रखी। अब नवाब मलिक साहब को ध्यान से सुनिएगा। ना सरकार जांच करेगी, जांच करेगी, सीवीसी ताकि निष्पक्षता हो, न्याय हो, न्याय होना भी चाहिए और न्याय होता हुआ ठीक है। हो गया, भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए। नवाब मलिक साहब, नवाब मलिक साहब, राकेश अस्थाना, तो आपने राकेश अस्थाना आपने क्यों नहीं किया? प्राइम मिनिस्टर सीबीआई में नंबर 2 अफसर ये कहीं ऑपोजिशन के निशाने पर इसलिए तो नहीं है क्योंकि उनके पास जो केसेस थे वो सीधे सीधे यूपीए की सरकार के दौरान हुए सो कॉल्ड घोटालों से जुड़े हुए थे। एयरसेल मैक्सिस केस, कोल स्कैम, ऑगस्टा वेस्टलैंड, ये सारे वो मामले की जांच उनके जिम्मे थी जो कि राकेश अस्थाना डायरेक्टली हैंडल कर रहे थे। इस वजह से तो ऑपोजिशन उनके खिलाफ और आलोक वर्मा के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए ऐसा है, जब नहीं नवाब मलिक साहब बिगड़ने लगे जी, तो आप बोलो कि फलाने लोग दूसरों का कहीं गड़बड़ था इसलिए चीजें ऐसी हो रही है। देखिए जज साहब ने स्पष्ट कहा कि दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड जी। आलोक वर्मा की नियुक्ति ये प्रधानमंत्री की मंजूरी से, उस वक्त के चीफ जस्टिस की मंजूरी से और अपोजिशन लीडर के मंजूरी से हुई है, कोई अपोजिशन ने नहीं बिठाया। हमें लगता है
कि जो चीजें हो रही है कि अगर आपको इनको दोनों को हटाना ही है तो आप जब राव साहब को बिठाते हैं तो कॉलेजियम के पास क्यों नहीं जाते? आप कॉलेजियम के जरिए क्यों अपॉइंटमेंट नहीं करते? नहीं, आप 4 महीने बाकी है, गंभीर मामले सीबीआई के पास है। आलोक वर्मा सीधे बोल रहे हैं कि बड़े लोगों की गिरफ्तारी को टालने के लिए मिडनाइट कूक किया गया। हमें लगता है कि जो सरकार 2 लोग बैठ के जिस तरह से गुजरात को लूट रहे थे, देश को लूट रहे हैं, अब लुटेरों के ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगने लगा, डर लगने लगा, तो हमें लगता है ये सारा खेल बनाया जा रहा है। सीबीसी की बात करते हैं, क्या मोदी जी ने 2-2.5 साल तक सीबीसी का अपॉइंटमेंट किया था? तब क्यों नहीं किया था? क्या उस वक्त के सीबीआई चीफ के ऊपर अगर कोई कंप्लेंट हो जाए तो जांच नहीं होनी चाहिए थी? चीजें जब तो दबाव बनता है तब सीबीसी का अपॉइंटमेंट होता है। लोकपाल को लेकर पूरे देश में गदर मचा और मोदी जी लोकपाल को बनाना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है बार बार, कहते हैं कि हमारे पास कॉलेजियम नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। हमें लगता है कि पूरी तरह से लूट मचाई हुई है और किसी भी तरह से जांच ना हो, इस तरह की व्यवस्थाएं मोदी जी बनवा रहे हैं। हमें लगता है 4-5 महीने का खेल है, सांच को आंच क्या, परिवर्तन होगा तो जो अभी बच जाएगा निश्चित रूप से 6 महीने के बाद तो देखेंगे क्या क्या होगा देश में। मतलब 2019 के चुनावों में यह भी एक बड़ा मुद्दा होगा नवाब मलिक साहब? बिल्कुल होगा। लूट खसोट देश में मचाई गई है, जांच एजेंसियां बनाई नहीं जाती, सीबीसी बनाने में देरी हो, लोकपाल बनाया ना जाए, सीबीआई के डायरेक्टर को अपनी मर्जी से हटा दिया जाए, एक अपना पिट्ठू बिठाकर सीबीआई को चलाने का काम किया जाए, यह मामला तो देश की जनता के सामने जाएगा ना। जज साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है, पूरी तरह से फ्रॉड करके पूरी संस्था को का भट्ठा बैठाया जा रहा है, तो जनता के सामने ले जाएंगे ना सारी चीजों को। अरुण जेटली के लड़की के अकाउंट में मेहुल चोकसी के अकाउंट से पैसा गया, कल ही आरोप लगा है। चाहे इसकी जांच होने वाली हो, चाहे जेटली साहब जेल में जाने वाले हो, ठीक है, उनको बचाने के लिए किया जा रहा है क्या? ये सारे सवाल उठ रहे हैं देश में। ठीक है जैदी साहब, लेकिन क्या इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहिए कि सीवीसी के सामने, 1 मिनट गुलरेज, सीवीसी के सामने 24 अगस्त 2018 को आलोक वर्मा की पहली शिकायत पहुंचती है। तब से लेकर अब तक लगातार आलोक वर्मा को कई नोटिस सीवीसी की तरफ से दिए गए कि आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन उन्होंने उन नोटिस को नजरअंदाज किया और उसके बाद अब यह एक्शन लिया गया है। तो क्या इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज करके चल रहा है क्या ऑपोजिशन? नहीं समीर भाई, आप ये देखिए कि सीबीआई की नियुक्ति पावर डायरेक्टर को ज्यादा है या स्पेशल डायरेक्टर को? तो सीबीआई के अंदर जो नियुक्तियां होनी थी उनकी भी लिस्ट इन सज्जन ने बना ली और लेके चले गए। जब सीबीआई डायरेक्टर ने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन किया और एतराज किया कि आपको पावर नहीं है, तो वो लिस्ट आगे चली गई, उसका अप्रूवल हो गया। तो इसका मतलब स्पेशल थे वो। और ये स्पेशल क्यों बने ये भी जानते हैं। गुजरात का कार्यकाल अगर, क्योंकि आलोक वर्मा तो शुरू से इसके खिलाफ थे कि इनको नहीं बनना चाहिए, इनके और केसेस चल रहे हैं। जो एडिशनल डायरेक्टर थे वो भी खिलाफ थे, अकेले वो नहीं थे जी, और उन्होंने भी एतराज दायर किया था। हाँ। लेकिन इसे इन्हें स्पेशल बनाया कैसे? ये स्पेशल एसएचओ थे इस थाने के, ये इसलिए थे कि जो गुजरात का कार्यकाल इनका है उसे देखकर इन्हें लाया गया। वहां जितने काले कारनामे थे दोनों के, उन पर सब पे चादर मिट्टी डालने का काम इन सज्जन ने वहां किया था। अब केंद्र के अंदर भी कुछ काले कारनामे थे जिनके ऊपर डालनी थी, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और इस तरह के तमाम केस थे जिन्हें उसके नीचे दबाना था कारपेट के अंदर या उन्हें क्लीन चिट देनी थी। वो काम इन्होंने किया। अब इन सज्जन ने एक काम तो किया जो उजागर हुआ, इन्होंने सोचा सत्ता में बैठे हुए लोग मुझसे इतने काले कारनामे करा रहे हैं, अगर मैं 3 करोड़ लेके खाई लेता हूं तो आपत्ति क्या है? हंगामा है क्यों बढ़पा? रिश्वत ही तो ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हाँ। ये तो सर पहले से होता चला आया है। ठीक है, बीट ऑफिसर जब अधिक, मैं कहता हूं फिर बार बार, हाँ। रिश्वत जब लेता है, जब एसएचओ से फटीक देता है। इस थाने का इंचार्ज प्रधानमंत्री जी हैं, इसका पूरा कार्य क्षेत्र जो है ना पूरा देश है,
तो अगर इस थाने पे भ्रष्टाचार लगा है तो पूरे थाने के मुखिया पे कार्रवाई होनी चाहिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। वाजपेयी इससे साहब पहले कोई जिम्मेदारी जबरदस्त है। और ये नवाब मलिक साहब भी कह रहे हैं 2019 में बड़ा मुद्दा होगा, कैसे कह पाएंगे? इस्तीफा देना ही चाहिए। ना खाऊंगा ना खाना दूंगा, कैसे कह पाएंगे? उसका जवाब देता हूँ। बोलिए। ये कह रहे हैं एसएचओ प्रधानमंत्री है। अरे भाई, एसएचओ जो डायरेक्टर है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है। कहां से प्रधानमंत्री को आप ला रहे हैं? ये थाना रिपोर्ट किसे करता है? किसी को सीधे पीएम को, पीएमओ को, किसी को रिपोर्ट नहीं करता। सुनिए जवाब। डेली शाम को पीएमओ को रिपोर्ट होती है। इस थाना का है उसने, ये छोड़ लागू नहीं होता। कैसे नहीं लागू होता? अच्छा सुनिए, ऐसे सुन लीजिए। लेकिन आलोक रिपोर्ट किसे करती हो गया, है? छोड़िए, वो नहीं है। देखो, इसमें सच्चाई ये है, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। समीर, सच घटे मुझे बोलने दे, बढ़े तो सच ना रहे। झूठ को इतना मत फैलाओ कि सच बन जाए। झूठ का कारोबार नहीं चलेगा। आप झूठ का कारोबार चला रहे हो। सुनो तो सही ना, सीबीआई का मुखिया है प्रधानमंत्री। हो रही बात ना, बात खत्म हो गई, बार बार उसी पे क्यों कर रहे हो? बोलिए। देखिए, एक्चुअल क्या पोजीशन है, मोदी सरकार सफाई कर रही है। अच्छा, जैसे ही ये जानकारी आई कि ये शीशा एक सेकेंड, जैसे ही ये जानकारी आई कि 3 करोड़ का मामला है, उस पर कंप्लेंट आई, सीबीसी में पेंडिंग है, तो उन्होंने कहा इन दोनों को हटाओ और इन दोनों के खिलाफ एक्शन होगा। और उसके खिलाफ जिसने किया उसे काला पानी कर रही है अंदर, जिसने उजागर किया उसने काला पानी सफाई कर रही है। एक के खिलाफ एफआईआर सरकार सफाई की, तो दूसरा सुप्रीम कोर्ट सफाई की माहिर है, उसके खिलाफ भी एफआईआर होगी। और कौन करेगा? ये सफाई हो गई। अगर वो कर देते, सरकार इसमें इंटरफियर नहीं कर सकती है, फिर मानिए समझिए। चोरी दोनों कर रहे हैं और चोरी की सजा बकायदा मिलनी चाहिए, यही मोदी सरकार कर रही है। लेकिन मोदी सरकार सीबीआई के काम में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं कर रही है, ना कर सकती है। ये दखलंदाजी नहीं है, छुट्टी पर भेजना दखलंदाजी नहीं है, उसी का नतीजा है। आलोक वर्मा खुद कह रहे हैं कि सरकार ने इस एजेंसी को निष्पक्ष नहीं रहने दिया, दखलंदाजी निकल गई। रात को बुला के और वहां पे सेव गाना सुना रहे थे सीबीआई के, और आस्थाना भी अरेस्ट होने जा रहे थे। अगर वो हाईकोर्ट नहीं जाते तो वो भी अरेस्ट होते। इसीलिए आस्थाना ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया। नहीं, आरोप पहले लगा हुआ है। नंबर 2 ने नंबर 1 को घेर लिया। पहले लगा हुआ है, सीबीसी में आरोप लगा हुआ है, आरोप लगा हुआ है फौजदारी मामले में, जिसको सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना साधा मामला नहीं है। प्रधानमंत्री ये समाज संस्था का सवाल है, समझा रहे हैं। कांग्रेस वाले यही करते हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उछाला मामले को। और क्या हुआ है सरकार ने? जो जज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, वाजपेयी जी जरा अपने मौसम विज्ञान पूछ लीजिए, वो भी जाने वाले हैं। डायरेक्टर ने अरेस्ट कराया, वो अरेस्ट हुआ। अरे इसको राजनीति नहीं करनी है। अगर इंस्टीट्यूशन को वाकई बचाना चाहते हो तो सफाई होनी चाहिए और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, अब जवाब दीजिए ना, बीच में मत बोला कि अब जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी सीधे सीधे ये क्यों कह रहे हैं कि चौकीदार ने सीबीआई डायरेक्टर को हटाया क्योंकि सीबीआई राफेल पर सवाल उठा रही थी? ये जानकारी कहां से मिली कि सीबीआई राफेल की कुछ जांच करने जा रही है या कोई फाइलें खुलने जा रही हैं? ये जानकारी कैसे है आपके पास? तो बताइए। ये तो डिफेंस मिनिस्ट्री से आलोक, अरे तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने आलोक चीफ ने खुद मांगा है सारे कागजात। इसकी शुरुआत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि भैया इस पर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट बात होगी। बात उतनी नहीं है। अभी वाजपेयी जी ने बहुत लंबी चौड़ी बातें की। सफाई तो सच में इस देश में की है उन्होंने, मोदी जी ने। सुप्रीम कोर्ट की में भी सफाई करने का प्रयास किया, 4 जज को बाहर आना पड़ा। चुनाव आयोग में भी सफाई हुई। क्या चल रही आप देख रहे हैं। गुजरात काडर के लोगों को वहां भी बैठा दिया। आरबीआई नोटबंदी के टाइम में सफाई हो गई। अब बची थी सीबीआई। यहां भी एक चीफ के विरुद्ध एक स्पेशल अपने विशेष को बुला के बैठा लिया। जो गुजरात के इनके विशेष थे उनको सीबीआई का चीफ बना करके पूरे 4 महीने में पूरी सीबीआई के स्ट्रक्चर को चेंज करके सिर्फ और सिर्फ अपनी बात, क्योंकि चोर की चौकीदारी न पकड़ी जाए, राफेल पर अब खेल आने वाला है, तो ये सारे चीजें मुद्दे को डाइवर्ट करना है। और कहीं न कहीं ठीक है, आप कैसे कहते हैं कि दोनों अफसर सेम है? क्या चीफ और स्पेशल दोनों सेम होते हैं? ये सेम है या ऐसे है?
यदि सेम नहीं है, ठीक है, हो गया डॉक्टर अजय। लास्ट कमेंट सीबी पांडे साहब, अब इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए और आपको क्या उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, आलोक वर्मा वहां पहुंचे हैं, शुक्रवार को सुनाई है, बीजेपी की तरफ से फ्राइडे को। क्या आलोक वर्मा के हक में भी फैसला मुमकिन है कि नहीं, सरकार छुट्टी पर नहीं भेज सकती उन्हें? हाँ बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ कंसर्न यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये जो सीबीआई इंस्टीट्यूशन है इसके इंडिपेंडेंस को कैसे कायम रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ये मतलब ये बड़ा थोड़ा हास्यास्पद भी लग रहा है कि सीबीआई के डायरेक्टर ने एडिशनल डायरेक्टर के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज करवाया तो आपने दोनों को छुट्टी भेज दिया। ये तो इंडिपेंडेंस बिल्कुल सीबीआई के ऐसी की तैसी हो गई। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखना ये है कि कैसे इस इंस्टीट्यूशन के इंडिपेंडेंस को हम मेंटेन करें। और सुप्रीम कोर्ट में समझता हूं कि देखेगा कि क्या आपने सीबीआई के डायरेक्टर के अननेसेसरी उनके टेन्योर में हस्तक्षेप किया, उनके फंक्शनिंग में हस्तक्षेप किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाती है कि उनके काम में हस्तक्षेप किया तो निश्चित ही उनको रिलीफ मिलेगा और एडिशनल जो स्पेशल डायरेक्टर उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर ऊपर का हेड जो है किसी सबऑर्डिनेट के खिलाफ कार्रवाई करे तो आप दोनों को कहिए भाई दोनों छुट्टी पर चले जाओ क्योंकि झगड़े का मामला है। ऐसे तो इंस्टीट्यूशन चलता है, ऐसे तो इंडिपेंडेंस हो ही नहीं सकता किसी इंस्टीट्यूशन का। तो कुछ बहुत बहुत शुक्रिया सीबी पांडे साहब। वक्त मेरे पास इतना ही था, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन चाहिए मुझे वाजपेयी साहब, आप दोनों के लिए ये जरूर है, ये बुरी खबर है, जज साहब ने आज जो कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कहीं ना कहीं उल्टा पड़ सकता है सरकार के लिए, तो देख लीजिए आगे कैसे हैंडल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।